नमस्कार। अक्सर ये सवाल मन में आता है कि क्या सरकार पर भी मुकदमा हो सकता है? तो इसका जवाब है जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन इसकी एक अपनी खास प्रक्रिया है, कुछ नियम हैं। अगर सरकार के किसी फैसले या काम से किसी को कोई नुकसान पहुंचा है, तो वो कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। तो चलिए आज इसी पूरी प्रक्रिया को, जो सुनने में थोड़ी मुश्किल लगती है, एकदम आसान भाषा में समझते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर सरकार के खिलाफ केस फाइल करने की कानूनी शर्तें हैं क्या। इस पूरी बातचीत में हम इसी एक सवाल का जवाब परत दर परत खोलेंगे। देखिए, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये जो पूरी प्रक्रिया है, ये कोई हवाई बात नहीं है। इसे भारत के सिविल प्रोसीजर कोड में बहुत साफ साफ लिखा गया है, खास तौर पर सेक्शन 79 से लेकर 82 तक, और ऑर्डर 27 में इसके सारे नियम दिए गए हैं। आज हम इन मुद्दों पर एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले दावे की शर्तें क्या हैं, फिर पार्टी किसे बनाया जाता है, ये अनिवार्य नोटिस क्या बला है, कोर्ट में क्या प्रोसीजर फॉलो होता है, सरकारी अधिकारियों के लिए क्या खास नियम है, और आखिर में सबसे जरूरी बातें जो हमें याद रखनी है। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहली और सबसे बुनियादी बात से। मुकदमे की शर्तें क्या हैं? किसी भी केस को फाइल करने की पहली और सबसे जरूरी शर्त है सही पार्टी की पहचान करना। मतलब ये साफ होना चाहिए कि केस असल में किसके खिलाफ किया जा रहा है। अगर यही कोई गड़बड़ हो गई तो समझ लीजिए केस आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। अच्छा, तो इसमें कोई कंफ्यूजन ना हो, इसके लिए सिविल प्रोसीजर कोड का सेक्शन 79 बिल्कुल साफ साफ रास्ता दिखाता है। ये बताता है कि अगर सरकार एक पार्टी है, तो केस में आधिकारिक तौर पर नाम किसका लिखा जाएगा। और देखिए, यह अंतर समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर केस सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ है, तो पार्टी का नाम होगा भारत का संघ, यानी यूनियन ऑफ इंडिया। और अगर किसी स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ है, तो पार्टी का नाम होगा राज्य, जैसे कि उत्तर प्रदेश राज्य। इसमें जरा सी भी चूक हुई, मतलब नाम लिखने में कोई भी गलती हुई, तो केस पहली ही सुनवाई में खारिज हो सकता है। इतनी जरूरी है ये बात। अब आते हैं एक और बहुत ही जरूरी कदम पर, अनिवार्य सूचना, या जिसे हम मैंडेटरी नोटिस कहते हैं। ये केस फाइल करने से पहले की सबसे अहम शर्तों में से एक है। तो बात यह है कि केस फाइल करने से कम 2 महीने पहले सरकार को एक लिखित नोटिस देना ही होगा। ये जो 2 महीने की समय सीमा है ना, ये बहुत सख्त है और इसका पालन करना ही पड़ता है। सेक्शन 81 इसी के बारे में है। ये कहता है कि एक लिखित नोटिस देना अनिवार्य है, और उस नोटिस में 3 चीजें एकदम साफ साफ लिखनी होंगी। पहली, केस करने की वजह क्या है। दूसरी, जो केस कर रहा है उसका नाम और पता क्या है। और तीसरी, वो कोर्ट से चाहता क्या है, यानी क्या राहत मांग रहा है। और हाँ, ये नोटिस सही पते पर सही अधिकारी तक पहुंचना भी उतना ही जरूरी है। ये इस पर निर्भर करता है कि केस किसके खिलाफ है। जैसे केंद्र सरकार के मामले में नोटिस एक सेक्रेटरी को जाएगा, रेलवे के मामले में जनरल मैनेजर को, और किसी राज्य सरकार के मामले में वहां के सेक्रेटरी या फिर जिले के कलेक्टर को। अब आप सोच रहे होंगे कि इस नोटिस का मकसद क्या है। तो देखिए, इसके पीछे एक तर्क है। ये सरकार को एक मौका देता है कि वो अपनी कानूनी स्थिति को फिर से देखे, और हो सकता है कि कोर्ट कचहरी के चक्कर से पहले ही मामले को सुलझा ले। इससे सबका समय और जनता का पैसा दोनों बचता है। तो एक सवाल तो मन में आता ही है कि क्या ये 2 महीने वाला नोटिस देना हमेशा ही जरूरी है? क्या कोई ऐसी सिचुएशन नहीं हो सकती जहां इसके बिना काम चल जाए? जी हां, इसका एक अपवाद है। सेक्शन 82 के तहत अगर मामला बहुत अर्जेंट है और फौरन राहत चाहिए, तो कोर्ट की इजाजत से बिना नोटिस दिए भी केस फाइल किया जा सकता है। पर याद रहे, ये अपने आप नहीं होता। इसके लिए पहले कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ती है। चलिए अब ये देखते हैं कि नोटिस वगैरह का काम हो गया और केस कोर्ट पहुंच गया तो वहां क्या होता है। इसके खास नियम ऑर्डर 27 में दिए गए हैं। तो ऑर्डर 27 में सरकार से जुड़े केस के लिए कुछ अलग नियम हैं, जैसे कि सरकारी दस्तावेजों पर कौन साइन करेगा, कोर्ट के नोटिस कौन रिसीव करेगा, ये सब तय होता है। सरकार को अपना जवाब देने के लिए कोर्ट थोड़ा ज़्यादा समय भी दे सकती है, जो 2 महीने तक बढ़ाया जा सकता है। और एक और ख़ास बात, अगर सरकार को अपील करनी है तो उसे हमारी आपकी तरह कोई सिक्योरिटी जमा नहीं करनी पड़ती। चलिए अब जरा सरकारी अधिकारियों से जुड़े कुछ खास नियमों और कोर्ट के फैसले को लागू करने की प्रक्रिया को भी समझ लेते हैं। देखिए, सेक्शन 81 के तहत सरकारी अधिकारियों को कुछ खास प्रोटेक्शन मिली हुई है। जब उन पर उनके ऑफिशियल काम के लिए कोई मुकदमा होता है, तो उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, नहीं उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी जब्त की जा सकती है। इसके अलावा अगर उनके कोर्ट आने से पब्लिक ड्यूटी का नुकसान हो रहा हो, तो उन्हें पेशी से भी छूट मिल सकती है।
अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प नियम आता है। मान लीजिए कोर्ट ने सरकार के खिलाफ कोई फैसला सुना दिया, जिसे कानून की भाषा में डिक्री कहते हैं। तो क्या उसे तुरंत लागू करवाया जा सकता है? नहीं। सेक्शन 82 सरकार को एक तरह का कूलिंग ऑफ पीरियड देता है, ताकि वो फैसले का पालन कर सके। ये प्रक्रिया काम कैसे करती है? जैसे ही कोर्ट अपना फैसला सुनाती है, 3 महीने की एक अनिवार्य वेटिंग पीरियड शुरू हो जाती है। इस 3 महीने के खत्म होने के बाद ही कोर्ट उस फैसले को जबरदस्ती लागू करने का आदेश दे सकती है, उससे पहले नहीं। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या है? कौन सी वो खास बातें हैं जो हमें हमेशा याद रखनी चाहिए? आइए फटाफट से एक नजर डालते हैं। तो आखिर में 4 बातें हैं जो बिल्कुल गांठ बांध लेनी हैं। पहली, पार्टी का नाम एकदम सही होना चाहिए। केंद्र के लिए भारत का संघ और राज्य के लिए राज्य। दूसरी, सेक्शन 80 वाला 2 महीने का नोटिस, ये लगभग हर केस में भेजना ही भेजना है, वो भी सही अधिकारी को। तीसरी बात, अगर केस जीत भी गए तो फैसले को लागू करवाने के लिए 3 महीने का इंतजार करना पड़ सकता है, याद रखना होगा। और चौथी और सबसे अहम बात, ये जो पूरी प्रक्रिया हमने समझी है ना, इसका सही से पालन करना ही सबसे ज्यादा जरूरी है। यहीं पर केस का भविष्य तय होता है।